नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की शिक्षा विभाग की जुड़ी तमाम खबरों से। विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबर आई है, छात्र छात्राओं के लिए क्या है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर है और क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। देखिए, भीषण गर्मी, 47-48 डिग्री टेम्परेचर, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। विभिन्न जिलों से आज खबरें निकल कर आई है कि बच्चे लगातार विद्यालय में बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। अब अभिभावक भी इसको लेकर सतर्क हो गए हैं और सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी में सुबह 6 बजे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और 12 बजे घर जा रहे हैं। शिक्षक 1:30 बजे जा रहे हैं। लगातार शिक्षक चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को जान को बख्श दीजिए, शिक्षकों को बख्श दीजिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आज जब शेखपुरा के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरे और इस काफी जब पारा बिहार में चढ़ गया है, बच्चे बीमार होने लगे हैं। अखबारों और टीवी पर कई टीवी और यूट्यूब चैनलों पर जब बच्चों को आज काफी संख्या में बीमार होने की खबर आई, तो शिक्षा विभाग की थोड़ी सी मिनट, वो भी मात्र बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं। आनन फानन में एक पत्र निकाल दिया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें अब जो विद्यालय हैं वो चलाए जाएंगे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे के बाद बच्चे भोजन करेंगे और घर को चले जाएंगे, लेकिन मिशन दक्ष में शामिल बच्चे रुकेंगे, पढ़ेंगे, तब जाएंगे। यानी कि उनके लिए 11 साढ़े 11 होना तय। खाने में आधा एक घंटा जरूर लग, आधा घंटा का समय है तो आधा घंटा भी मान के चलिए, तो 10 से 10:30, और 10:30 से अगर 1 घंटा पढ़ते हैं या 45 मिनट पढ़ते हैं तो लाजमी है कि 11:30 हो जाना। तो बक्सा तो नहीं गया। वहीं शिक्षक 1:30 बजे, इस पत्र के अनुसार एक पत्र निकाला जो गया कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। पत्र 29 तारीख के ही डेट में है। पत्र में कहा गया है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1030 दिनांक 13/5/2024 द्वारा ग्रीष्मावकाश के बाद राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय सहित विद्यालयों का संचालन की अवधि पूर्वाह्न 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक निर्धारित की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 8/6/2024 तक के लिए प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 तक के विद्यालयों के संचालन की अवधि पूर्वाह्न 6 बजे से 10 बजे तक निर्धारित की जाती है। साथ ही मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं पूर्वतः आयोजित होगी। 10 बजे के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने के उपरांत ये बच्चे अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आदेश ज्ञापक 1030 और दिनांक 13/5/2024 के शेष अंश यथावत रहेंगे। इस पर सक्षम प्राधिकार का कर सकते हैं कि अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि बात वही, केवल उलझा कर रखा गया है। 10 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगा। 10 बजे से 10:30 बजे तक बच्चे खाएंगे, आधा घंटा में खा लेंगे, ठीक है, 10:30 बज जाएंगे। लेकिन मिशन 10 वाले 20-25 बच्चे रुकेंगे, जिनको 11:30 बजना लाजमी है। जब बच्चे स्कूल से घर चले जाएंगे तो शिक्षक विद्यालय में रखे क्या करेंगे? और चलिए, अगर रखना भी है तो क्या शिक्षक को इस तपिश में बचना जरूरी नहीं है? शिक्षक को लू नहीं लगेगा? इस बॉडी को शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बना दिया। तमाम चीजें अब इस चर्चा का विषय बन गया है। वही तमाम खबरों से हम आपको बताएंगे। वही बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है कि बस 6 जून से शिक्षकों को स्कूल पोस्टिंग की तैयारी और तेज हो जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों के लिए शिक्षा विभाग लगातार बैठकें कर रही है और निश्चित तौर पर जून महीने में सभी
सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करा दिया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पोस्टिंग की जाएगी। एक चीज शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि होम ब्लॉक में किसी की भी पोस्टिंग नहीं होगी, यानी जिस ब्लॉक में शिक्षक होंगे उस ब्लॉक में शिक्षक को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। 10 जून से 16 जून तक आवंटित जिले में काउंसलिंग होंगे। जिस जिला में आपको मिला है, जो जिला चॉइस के अनुसार मिला है, उस जिला में 10 जून से 16 जून तक काउंसलिंग चलेगी। 16 जून के बाद स्कूलों में पोस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि 16 जून के बाद यानी जून महीने में तमाम नियोजित शिक्षक को अपना नया विद्यालय मिल जाएगा। आनंद फानन में लगातार कार्य। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी, ताप बढ़ रहे हैं। 47-48 डिग्री बिहार में टेम्परेचर है। विद्यालय खुले हैं, हालांकि पत्र जारी हुआ है कि विद्यालय 10 बजे तक चलेंगे, लेकिन उस पत्र में और उलझा उलझी है। यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी तो बड़ी है। वहीं शेखपुरा की मनकौल उत्क्रमित स्कूल में गर्मी के कारण 7 छात्राएं बेहोश हो गई। शेखपुरा में ही ग्रामीणों ने एससीएसके के पाठक के खिलाफ सड़क पर उतर गए और बच्चों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी की और स्कूल बंद करने की मांग भी किया। इधर बेगूसराय में बढ़ती गर्मी के बीच करीब 12 छात्राएं अचानक बेहोश हो गए, इसकी खबर आ रही है। यहाँ भी ग्रामीण काफी आक्रोशित है। शिक्षकों की आक्रोश तो पूछिए मत, वो बेचारे बनकर रखे। वहीं भागलपुर में भीषण गर्मी का असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। गोराडीह प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जमसी में 2 बच्चे गर्मी से बेहोश हो गए। तमाम खबरें जो हैं वह आज की है, आज ये बात आई। एक बड़ी खबर और निकल कर आई है शिक्षक बहाली को लेकर। शिक्षक बहाली फेज 3 पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक बहाली फेज 3 पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गेस्ट टीचर ने हाई कोर्ट में लगाई थी गुहार, इसके बाद हाई कोर्ट का यह बड़ा एक्शन है। हाई कोर्ट ने फेज 3 बहाली पर, शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी है। यह इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट की रोक लगा दी गई है। वहीं बात अगर बेगूसराय की अगर कर ले तो बेगूसराय में छात्राओं के बेहोश होने के बाद डीएम ने जानकारी दी। डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा, मटिहारी हाई स्कूल में गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चल रहा है छात्राओं का इलाज। आक्रोशित हैं यहाँ के ही ग्रामीण। डीएम साहब भी सामने आकर इस बात को कहा है कि बच्चे बीमार हुए हैं, बेहोश हुए हैं। वैशाली के गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने के दौरान 12वीं की एक छात्रा बेहोश हो गए और जब खबर टीवी पर चली तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। लेकिन सरकार कहां सोई है, यह मांग पूछ रहा है ग्रामीण अभिभावक। बाढ़ में भीषण गर्मी के कारण बच्चे परेशान हैं। बाढ़ के मध्य विद्यालय कुर्मीचक में गर्मी के कारण 6 छात्राओं की तबीयत खराब हुई। लगातार इस तरह की खबरें जो है आ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी से लोग परेशान, स्कूली बच्चे लगातार हो रहे हैं बेहोश। शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। जिलों के डीएम खुद नहीं ले रहे हैं फैसला। हालांकि अब कुछ जिले से यह आदेश निकला है समय टाइमिंग को लेकर, यानी कि 11 बजे से 4 बजे तक विद्यालय संचालन नहीं करने की भी खबर कई जिलों से आ रही है। पत्र डीएम साहब का निकला हुआ है, लेकिन शिक्षक संगठन ने सीएम से मांग किया है एक्शन लेने की। तो एक्शन में यह पत्र निकल गया कि अब बच्चे 10:30 बजे यानी कि 10 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद खाना खाएंगे, जाएंगे। यानी कुछ भी नहीं बदला। गर्मी की छुट्टी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। शेखपुरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। यह पूरे बिहार की हाल है। लेकिन अरियरी प्रखंड के शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के मनकौल उत्क्रमित मिडिल स्कूल में प्रार्थना के समय 2 छात्राओं के बेहोश होकर जमीन पर गिरने की भी सूचना प्राप्त हुई है। तो लगातार छात्र छात्राएं परेशान हैं, लेकिन बिहार के एसीएस के पाठक नियम और कानून के हवाले देते हुए विद्यालय का संचालन कर रहे हैं।
कहा जा रहा है कि यह ताप जो पड़ रहा है 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो यह भी वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है कि इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण ताप में, इतनी भीषण लू में बिहार में विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस बात को कोई भी अखबार लिखने के तैयार नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि कोई भी पत्र निकल रहा है तो उसमें यह बातें कही जा रही है कि ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूलों का समय 6 बजे से किया गया है। ग्रीष्मावकाश हुआ ही कहां? यह शिक्षकों का कहना है। शिक्षकों ने कहा है कि यह तो केवल बच्चों के लिए विद्यालय बंद हुए कहां, विद्यालय में पढ़ाई भी होते रहा, मध्याह्न भोजन भी चलते रहा, शिक्षक भी आते रहे, शिक्षकों का वेतन भी करते रहा, तो ग्रीष्मावकाश किस बात की? वहीं स्कूलों में दिए गए बेस्ट टेस्ट में मिल रही है कई गड़बड़ियां, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब तक कई एजेंसियों पर जुर्माना भी लगाया गया, 3 लाख से अधिक जुर्माने भी लगाए गए हैं। वहीं विशेष परीक्षा में शामिल हुए चयनित कमजोर विद्यार्थी मिशन दक्ष में विभिन्न जिलों से खबर निकल कर आई है और लगातार बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। वहीं 9वीं से 11वीं की विशेष परीक्षा में सफल छात्राओं की संख्या तलब की गई है। वहीं हम आपको बताते चले कि बिना अनुमति के निजी स्कूलों के संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना। शिक्षा विभाग के ई समर्थन पोर्टल पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा अब अनिवार्य। इंटरमीडिएट में 31 तक भरे जाएंगे नामांकन फार्म, ये आपके लिए बड़ी सूचना हम आपको बता रहे हैं। वहीं स्कूलों में औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले मुजफ्फरपुर के 17 शिक्षक। वहीं दस्ता परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि पर होगा अब सुधार। दस्ता परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि होने पर उसमें सुधार होगा। इसके लिए सीधे आवेदन नहीं भेजा जा सकता है, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों के आवेदन को भेजा जाएगा। तो इसके दस्ता परीक्षा में जो प्रमाण पत्र मिले उसमें त्रुटि है, शिक्षक परेशान चल रहे थे, तो इसके लिए अभी उपाय निकाल दी गई है। तो वहीं रजिस्टर पर हाजिरी और स्कूल से गायब, मुजफ्फरपुर से यह खबर आई है। 28 मई को यह सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हम आपको बताते चले अगली बड़ी खबर के रूप में कि बिहार में लगातार भीषण गर्मी के बावजूद भी क्लास चल रहे हैं, स्कूलों में बच्चों का बेहोश होना जारी है। कई प्रखंडों से, कई जिलों से, कई जगहों से यह खबर निकल कर आ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई नजर आ रही है। वहीं काउंसलिंग के लिए मिले विशेष अवकाश, शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए विशेष अवकाश देने की मांग बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के राज्य सचिव मोहम्मद फिरोज आलम ने उठाई है। उन्होंने इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है। वहीं लू से बच्चे हो रहे हैं बीमार, स्कूलों में दवा नहीं, स्कूल में हीट वेव से बचाव का कोई इंतजाम नहीं, कमरे कम, विद्यार्थी अधिक, हो रही है परेशानी। बता दें भौतिक रूप से जब सत्यापन किया जाता है तो देखा जाता है कि जब क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं तो बेंच तो भले ही अब लग गए हैं, लेकिन अधिकाधिक विद्यालयों में पंखे भी नहीं, खिड़की और दरवाजे तो हैं, लेकिन गर्मी खत्म करने के लिए इतने ताप काफी नहीं है, बच्चे भीग जा रहे हैं। मजबूरी है शिक्षकों को क्लास से बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर में भी धूप है, बच्चे बेहोश होना लाजमी है। सरकार और विभाग को इस बात में सोचनी चाहिए। स्कूलों में पंखे तक की चीज व्यवस्था नहीं है, शिक्षक मांगे उठा रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करे, बच्चे भी मजबूरन परेशान है। क्योंकि जब शिक्षकों को कहा जा रहा है कि बच्चों की इतनी उपस्थिति होनी चाहिए, ना आने वाले बच्चों को हटा दीजिए, नामांकन रद्द कर दीजिए, तो शिक्षक इस बात को जब बच्चों और अभिभावकों के बीच में रहे तो मजबूरन अभिभावक भी बच्चे को स्कूल भेजने तो मजबूर हो रहे हैं। वहीं शिक्षक ने छात्र को पीटा तो हंगामा हो गया, चेवाड़ा से खबर आई है और चर्चा का भी विषय बना हुआ है। वहीं विभाग के निर्देश के बाद भी शिक्षक निर्वाचन कार्यालय में कर रहे हैं काम। भगवानपुर हाट से यह निकलकर खबर आ रही है कि आदेश के बाद भी इस तरह की बातें हो रही है। दस्ता परीक्षा रिजल्ट में संशोधन के साथ, शर्तों के साथ इसमें संशोधन किया जाएगा, काफी कुछ होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। इस हीट वेव में स्कूल चलाए जा रहे हैं, समय में तो परिवर्तन किया गया, लेकिन शिक्षकों को कोई राहत नहीं। इस पर आपकी क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप शिक्षक हैं, कमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको आवाज कौन उठाएगा? कमेंट को इतना भर दीजिए कि सरकार तक बातें पहुंचे। हर व्यक्ति कमेंट कीजिए कि शिक्षकों को भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव केवल बच्चों के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए ही नहीं, शिक्षकों के लिए। शिक्षक भी एक मनुष्य है, ना कि वो पत्थर का बना हुआ मूर्त।
तो आप कमेंट कीजिए, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।